तो आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको बताएंगे कि शेयर बाजार का मूल्य ज्ञान मतलब जानने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पढ़ते हैं पहले आर्थिक बाजार, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। आर्थिक बाजार लोगों को शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करने की सुविधा देता है। आर्थिक बाजार को प्रमुख रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वह है नगद बाजार यानी कि इंग्लिश कहते हैं मनी मार्केट, और एक है पूंजी बाजार जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। नगद बाजार और मनी मार्केट का मतलब नगद बाजार मनी मार्केट क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। मनी मार्केट प्रमुख रूप से डेब्ट सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल आदि के साथ संबंधित होता है। इसमें कम समय डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग होता है। अब पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार। कैपिटल मार्केट में शेयर और दीर्घ समय वाले डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग होता है। उसमें डेब्ट और शेयर्स इन दोनों का ट्रेडिंग किया जाता है। कैपिटल मार्केट को और भी दो प्रकार बाजार में विभाजित किया जा सकता है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है देखते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी स्वयं के शेयर लोगों को निवेश करने के लिए पहली बार ऑफर करती है। ये एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी मदद से औद्योगिक क्षेत्र की संस्थाएं या कंपनियों उनकी योजनाओं के विस्तार के लिए जरूरी रकम जमा करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुए शेयर्स का ट्रेडिंग किया जाता है। इसके द्वारा लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर वे शेयर, डेब्ट, डिबेंचर आदि का लेन देन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज की औद्योगिक संस्थाओं के लिए ये एक उत्तम मीडियम बना है। जरूरी रकम जमा करने और निवेशकों को अच्छी और फायदेमंद कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है। भारत में बहुत से क्षेत्रीय शेयर बाजारों के एक्सचेंज उपलब्ध है जिनमें कंपनियों के शेयर्स का ट्रेडिंग किया जाता है, पर इनमें बताने लायक प्रमुख दो ही एक्सचेंज है जिनमें ज़्यादातर शेयर्स का अच्छे बहुमूल्य के साथ ट्रेडिंग होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का यह पहला सरकारी अनुमति वाला एक्सचेंज है। BSE में वोल्ट के आधार पर शेयर्स का ऑनलाइन ट्रेडिंग किया जाता है। BSE ने भारत में 400 से अधिक शहरों में अपनी सेवा शुरू की है। अब पढ़ेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में अप्रैल 2014 से होलसेल डेब्ट मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुआ।
और जून 2014 में कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर का ट्रेडिंग शुरू हुआ। तब से अब तक वह एक अच्छे बहुमूल्य वाला एक्सचेंज बना है। उसने NSCCL की रचना की है, जो क्लीयरिंग और सेटलमेंट का कार्य करती है। NSE भारत में उसने टर्मिनल का अच्छा खासा नेटवर्क है। NSE इंटरनेट पर भी ट्रेडिंग की सुविधा दी जाती है। अब इसका नोट्स मतलब ध्यान रखने वाली बात पढ़ेंगे। ब्रोकर को एक्सचेंज का सभासद होना पड़ता है, जिससे निवेशक उनकी मदद से बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल दोनों बाजार में ट्रेडिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे के बीच का है। इंडेक्स NSE और BSE में लिस्ट हुई हाई लिक्विडिटी नकद वाली कंपनियों के आधार पर उसकी रचना की जाती है। वहाँ प्रमुख रूप से 2 इंडेक्स की चर्चा की जाती है, जिसको कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के सेक्टर पर आधारित कई और भी इंडेक्स उपलब्ध है। सेंसेक्स देखेंगे क्या अब। BSE पर आधारित इंडेक्स को सेंसेक्स कहा जाता है। उसकी रचना सन 1974 में हुई और उसकी गिनती मार्केट कैपिटलाइजेशन डेबिट तरीके से हुई। BSE में उपलब्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व वाले 30 कंपनियों का समावेश किया गया है। BSE का सन 1976 से 1969 20 वर्ष माना जाता है। भारतीय अर्थतंत्र की स्थिति का चित्रण करने के लिए उसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब पढ़ेंगे निफ्टी। NSE पर आधारित इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। NSE में 22 विविध क्षेत्रों में प्रभुत्व वाली 50 कंपनियों का समावेश किया जाता है। BSE उसकी रचना BSE से कुछ अलग है। सेंसेक्स में फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन के आधार पर इंडेक्स की गणना की जाती है, जिससे निफ्टी से एक कदम पीछे है और उसकी गणना उसमें के 40 शेयर्स के संपूर्ण कैपिटलाइजेशन से की जाती है। उसकी रचना सन 1914।
नहीं 1994 में हुई और उसका बेस स्तर 2000 का माना जाता है। इसका उपयोग विविध कार्य जैसे कि फंड पोर्टफोलियो इंडेक्स पर आधारित डेरिवेटिव और इंडेक्स फंड के बेंच मार्केट के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं सेबी SEBI। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही बस। चलिए मिलते हैं कल।